हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी में। तो 10th के एनसीईआरटी में यहाँ पर हम देखेंगे एक्सरसाइज हमारा है 9.1। अब 9.1 में यहाँ पर जो है प्रश्न संख्या हम लोग 11 देखने वाले हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, और जरा हम बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है एक नहर के तट पर एक टीवी टावर सीधा खड़ा है, यानी ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ा है। तो ये ए बी हमारा टीवी टावर है और ये जो है ना BC एक नहर है। BC नहर की चौड़ाई है, एक किनारा B है और दूसरा किनारा तुमको C और इसके बाद का पूरा दूसरा किनारा है। इतनी बातें समझ में आ गई। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसी तट के 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कहने का मतलब क्या है, हमने कहा BC नहर की चौड़ाई है और नहर के दूसरे तरफ जो है एक बिंदु C है और दूसरा बिंदु D है। D पर जो उन्नयन कोण बन रहा है टावर के शिखर से वो बन रहा है 60 डिग्री का, जैसा प्रश्न में दिया गया है। और 20 मीटर दूर चलेंगे। 20 मीटर दूर कहाँ चलेंगे, ये जो दूरी है ना ये 20 मीटर की है। DC हमारा 20 मीटर है। D पर जाएंगे तो टावर का उन्नयन कोण हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है, देखो यहाँ से टावर की ऊंचाई तथा नहर की चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है। तो टावर की ऊंचाई यानी कि AB ज्ञात करनी है, साथ ही साथ BC हमको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो आओ देखते हैं प्रश्न को हम लोग कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और आसानी के साथ कर पाएंगे। जो बातें हमने समझाई वो बातें यहाँ पर लिखा गया है, तो इसको एक बार देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमको ज्ञात क्या करना है। एक तो ज्ञात करना है BC, क्या ज्ञात करना है तुम्हारा, एक तो BC ज्ञात करना है और दूसरा AB ज्ञात करना है। बातें समझ में आ रही। अब अगर हम बात करें कोई भवन हो, टावर हो, है ना, मीनार हो, वो कभी भी बिल्कुल सीधा खड़ा होता है और उसका जो एंगल होता है ये वाला एंगल ये होगा तुम्हारा 90 डिग्री। यहाँ तक कि तुम भी अगर सीधा खड़े रहे तो तुम्हारा भी एंगल जो पृथ्वी के साथ बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। अब अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसका मतलब ABC और ABD ये दोनों का दोनों समकोण त्रिभुज है। पहला छोटा वाला त्रिभुज ABC और दूसरा बड़ा वाला त्रिभुज ABD। ठीक है, एक बार फिर से याद दिला दें हमको ज्ञात क्या करना है। एक तो AB ज्ञात करना है, दूसरा BC ज्ञात करना है। अब अगर हम बात करें इस एंगल के अनुसार C के अनुसार, तो C के सामने वाली भुजा जो है जो कि AB है हमारा लंब हो जाएगा। और इसी तरह से इस वाले एंगल के अनुसार बात करेंगे बड़े वाले त्रिभुज में, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी AB लंब हो जाएगा। छोटे वाले त्रिभुज में बात करें तो BC हमारा आधार होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारा कर्ण होता है। और बड़े वाले त्रिभुज में बात करें तो यहाँ पर DB हमारा आधार होगा। तो यहाँ पर हमको जो काम करना है वो लंब और आधार में काम करना है। लंब और आधार में खेल रहे हैं हम। और लंब और आधार जब भी हमारे दिमाग में आता है तो हमको लगाना है tan थीटा का प्रयोग करना है लंब और आधार में जब भी बात किया जाए। तो यहाँ पर लंब और आधार में बात किया जा रहा है तो tan लगाएंगे। किसी भी त्रिभुज को तुम पकड़ सकते हो। सबसे पहले मानो हम त्रिभुज ABC को पकड़ रहे हैं, तो त्रिभुज ABC में यहाँ पर हमने बताया बाबू कोण B बराबर जो है वो तुम्हारा 90 डिग्री है। ये बात तुम बता चुके हैं। अब त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है, देन अगर हम यहाँ पर लगाते हैं tan C बराबर, तो tan C बराबर क्या होगा, सामने वाली कोण क्या, सामने वाली भुजा AB हमारा लंब हो जाएगा AB, और देन ये जो भुजा बच रहा है हमारा BC आधार हो जाएगा, ये BC आधार हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है ना कि tan C का मान यानी C का मान कितना है, 60 डिग्री है। तो अपन क्या करेंगे, tan 60 डिग्री बराबर AB हम कितना है ना ये पता नहीं हमको, तो AB का AB कर देंगे, देन BC का BC हम कर लेंगे। बातें समझ में आ गई। अब अगर देखिए गौर से हम, तो tan 60 का मान होता है √3। अब इस ओर देखेंगे, tan 60 का मान होता है √3, देन ये हो जाएगा हमारे पास AB और बट्टे में BC। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम AB देखें, यहाँ से AB देखें तो AB हमारा कितना निकल जाएगा, √3 BC। इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी के अनुसार हमको आगे कुछ काम करना है इसलिए। अब आ जाओ बड़े वाले त्रिभुज में। तो अगर हम बात करें बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में, इस वाले त्रिभुज में अगर हम बात करते हैं तो D के सामने वाली, D के अनुसार चलना है हमको, tan D पकड़ना है। तो D के सामने वाली भुजा AB हमारा लंब और BD हमारा पूरा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो वही करना है, कोण B बराबर जो है हमारा 90 डिग्री है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। इसलिए अब यहाँ पर लगाना है हमको tan D बराबर लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा लंब बट्टे आधार। लंब हमारा AB है, क्यों है, क्योंकि यह D के ठीक सामने है और जिस भी कोण पर हम विचार कर रहे हैं उसके ठीक सामने वाली भुजा जो है वो लंब होती है। तो ये और आधार हमारा क्या हो जाएगा, लंब से जो बिल्कुल मिली हुई भुजा है वो क्या है, हमारा आधार हो जाएगा। मिली हुई तो ये भी है ना, तो ये तो कर्ण है हमारा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इस मीन्स हमारा ये AB लंब और BD आधार।
BD क्या हो जाएगा, आधार। अच्छा एक बात और बताना, यहाँ पर 10D है, 10D का मान, अच्छा D का मान कितना है यहाँ पर 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो यहाँ पर लगाएंगे 10 60 डिग्री। AB के साथ हमको कुछ नहीं करना है। और एक बात बताना जरा हमको, ये 30 डिग्री है ना जी, ये 30 डिग्री है बाबू, 10D बराबर जो है वो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लो। AB के साथ कुछ नहीं करना है। और BD को क्या लिख सकते हैं अपन, BD को लिख सकते हैं अपन BC प्लस CD, BC प्लस CD। देखो BC और CD को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा बराबर से। चलो जी आगे देखते हैं। अब देखो हमको पता है क्या, पता ये है कि 1030 का मान जो होता है ना, 1030 का मान होता है वो होता है हमारा 1/√3। AB का AB रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, AB का AB रहने दो। BC का मान, अब देखो BC का मान हमारे पास नहीं पता है, तो BC का BC छोड़ देते हैं। देन CD का मान हमारे पास है 20, देखो दिया हुआ है ना, CD बराबर कितना दिया है, 20 दिया हुआ है। अच्छा एक बात और समझ लो यहाँ से, एक बात, AB का मान यहाँ पर समीकरण 1 से देखेंगे तो AB का मान √3 BC है, तो ये भी अपने को लिख लेना है 1/√3 बराबर √3 BC और बट्टे में BC/20, BC प्लस 20, ये हो गया तुम्हारा। आगे चले, अब यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, ये कहाँ सारा मान, सारी बातें जो है हमने समीकरण 1 से की। चलो जी आगे चलते हैं। अभी अगर गौर से बात देखें और बात करें हम यहाँ पर, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा जरा देखना। तो इसको तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लाइन ले लेते हैं, अलग कर लेते हैं। चलो जी यहाँ पर आ जाओ, 1/√3 BC बट्टे BC प्लस 20। अब एक बात बताना हमको, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करे तो क्या होगा, BC प्लस 20, BC प्लस 20 और बराबर में, और ये देखो √3 तो 3 हो जाएगा हमारा, और बचा हमारा BC। यहाँ से क्या होगा हमारे पास, √3 BC है, BC को अपन इधर ले जाएंगे तो 3 BC, गौर से देखना, ये हो जाएगा हमारे पास 3 BC और बराबर में 3 BC है ना बाबू, और ये BC अगर इधर आएगा तो ये होगा 3 BC और माइनस BC, बराबर में होगा ये हमारा 20, ये वाला 20, ठीक है। इस BC को उठाकर हमने इधर ले आया, 3 BC में से अगर BC हटा देते हैं तो ये बचता है हमारे पास 2 BC बराबर 20। देन अगर इससे आगे हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, BC बराबर आएगा 20 और बट्टे में 2, 10 दूनी 20। तो BC का मान तुम्हारे पास कितना आ रहा है, मतलब नहर की चौड़ाई जो है ना वो कितना निकल गया तुम्हारा, 20 मीटर या 10 मीटर निकल गया, ठीक है। अब हमको बोल रहा है नहर की ऊंचाई, यानी AB हमको निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या हमारा, AB बराबर √3 BC। तो यहाँ से देखेंगे तो √3 का √3 और BC का मान अभी हमने निकाला है 10, मतलब ये हो गया 10√3 मीटर। ये हो गया तुम्हारा नहर की ऊंचाई। तो इस तरह से हमने नहर की चौड़ाई BC निकाला जो निकला 10 मीटर, और AB निकाला नहर की ऊंचाई जो निकला यहाँ पर 10√3 मीटर।